dear students and everyone, I welcome you all to my YouTube channel English with रवि शर्मा। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरी क्लास में स्वागत है। कल हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया। आज हम उसके टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन और प्रोनाउन का यूज हम क्यों करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। आज हम उसके टाइप्स को एक एक करके एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आज है हमारा चैप्टर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें उसका पहला टाइप आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं कि रिलेट्स टू द पर्सन, जो एक पर्सन से रिलेटेड होता है, स्पेशली रेफर्स टू पीपल और थिंग्स, जो पीपल और थिंग्स के बारे में बातें करें और उनके लिए यूज किए जाए सब्जेक्टिव फॉर्म में, ऑब्जेक्ट फॉर्म में और पोजीशन की फॉर्म में। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, देयर, देम, इन सभी जो प्रोनाउंस यूज किए हैं इन्हीं को बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। यानी जो पीपल और थिंग्स के लिए यूज किए जाते हैं उन प्रोनाउन को बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इनमें से रिलेटेड सारी चीजें आएंगी, कौन सा प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पे यूज किया जाना है, कौन सा ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज किया जाना है, इन सब की डिटेल स्टडी करना ही कहलाता है पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन शोज म्यूचुअल रिलेशनशिप, आपसी आदान प्रदान को दिखाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे मैंने आपके साथ अच्छा किया, आप मेरे साथ अच्छा करेंगे, इसी को बोलते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप। रेसिप्रोकल प्रोनाउन है हमारा ईच अदर और वन अनदर। जैसा कि आप जानते हैं कि ईच अदर का प्रयोग करते हैं दो के सेंस में और वन अनदर का प्रयोग करते हैं दो से अधिक के सेंस में। जैसे मैं आपसे एग्जांपल दूं, रोहन एंड अशोक हेल्प ईच अदर, उसमें ईच अदर आएगा। ऑल द एम्प्लॉइज विश दिवाली वन अनदर, तो वन अनदर आएगा क्योंकि दो से अधिक की बात होगी। तीसरा हमारा जो प्रोनाउन का टाइप है वो है पजेसिव प्रोनाउन। अब नाम में ही क्लियर है, सोच, पोजेशन और ऑनरशिप। जो पोजेशन और ऑनरशिप को दिखा है उसे बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। तो उसके एग्जांपल है, आई से बनता है माइन, यू से बनता है योर्स, ही से बनता है हिज, शी से बनता है हर्स, इट से बनता है इट्स, वी से बनता है अवर्स और दे से बनता है देयर्स। इनका यूज कैसे करते हैं उसको हम डिटेल में बाद में जानेंगे, लेकिन अभी पजेसिव प्रोनाउन हुए माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर्स, देयर्स। आपने देखा होगा कि इनके जो होते हैं माई, योर, हिज, हर, इट, इट्स, अवर और देयर, ये कहलाते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। इन पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमें नाउन का प्रयोग करना पड़ता है, इनके बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता। अगला नेक्स्ट प्रोनाउन है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नाम में ही क्लियर है, यूज्ड टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक थिंग्स। किसी व्यक्ति और वस्तु के लिए इशारा करने के लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे मैं आपसे बोल सकता हूं दिस मार्कर इज ब्लैक, तो ये मैंने इशारा करके तो बोला, तो इसके लिए लग रहा है दिस। तो इसमें मेरे लिए यूज किया आपने वो है दिस, दैट, दीज और दोज। जैसा कि आप जानते हैं कि दिस लगाते हैं सिंगुलर नाउन के लिए, दैट लगा और पास नियर ऑब्जेक्ट के लिए, दैट लगाते हैं सिंगुलर नाउन के लिए लेकिन फार ऑब्जेक्ट के लिए, दीज लगाते हैं प्लूरल नाउन के साथ में नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए, दोज लगाते हैं प्लूरल नाउन के साथ में फार ऑब्जेक्ट्स के लिए। और अगला हमारा टाइप है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इनका अपने क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है और ये इस तरह से हैं हु, whom, what, whose और इसी तरह के WH वर्ड कहलाते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो ये पांच तरह के टाइप्स प्रोनाउन हुए। पर्सनल प्रोनाउन रेफर्स टू पीपल और थिंग्स, I, we, you, he, she, it, they, their, them. Reciprocal pronoun shows mutual relationship, each other or one another. तीसरा है हमारा possessive pronoun, shows possession or ownership, mine, yours, his, hers, its, ours, theirs. Demonstrative pronoun used to point out specific things, किसी व्यक्ति वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दीज, दोज। और अगला है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, हु, whom, what, whose। इनका प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन की ओर, सिक्स्थ वाले की। अगला हमारा टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मींस रिफ्लेक्शन के लिए जिसे यूज किया जाता है। इट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की द्वारा की गई एक्शन सब्जेक्ट पर ही द्वारा लौट कर आती है, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ, तो आपने जिसे इंट्रोड्यूस किया हो आप ही खुद ही तो हो। शी किल्ड हरसेल्फ, तो इसमें जो माई सेल्फ और हरसेल्फ यूज किए गए हैं वही कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जांपल आई से बनता है माई सेल्फ, यू से बनता है योरसेल्फ और योरसेल्व्स। यदि आप एक यू की बात करेंगे, जैसे यू नीड टू
टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। क्लास में मैंने किसी एक बच्चे को बोला तो योरसेल्फ लिख के आएगा, और क्लास में बैठे सारे बच्चों को बोला तो यू नीड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्व्स। जब हम सारे बच्चों की बात कर रहे थे, वी से बनता है आवरसेल्व्स, ही से बनता है हिमसेल्फ, सी से बनता है हरसेल्फ, इट से बनता है इटसेल्फ, और दे से बनता है देमसेल्व्स। याद रखना, यदि इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो रहा है तभी ये बनेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अदरवाइज इंफेटिक प्रोनाउन भी इनको ही बोलते हैं। यूज्ड टू पुट एम्फेसिस, सेंटेंस में जोर देने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, जब इन्हीं शब्दों का प्रयोग सेंटेंस में जोर देने के लिए किया जाता है तो वो कहलाते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। एग्जांपल वही सारे, माई सेल्फ, योर सेल्फ। अब इनका प्रयोग जोर देने के लिए कैसे किया जाएगा, जैसे I myself have taken this initiative, मैंने स्वयं इस इनिशिएटिव को लिया है। तो इस सेंटेंस में इस का प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं किया जा रहा, केवल सेंटेंस में एम्फेसिस देने के लिए किया जा रहा है। तो या तो इसका सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद किया गया होगा या एंड में किया गया होगा, तो उसे बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसका प्रयोग केवल सेंटेंस में जोर देने के लिए किया गया होगा। नेक्स्ट है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं रेफर्स टू अननोन पर्सन और थिंग। इंडेफिनिट यानी कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि कोई व्यक्ति, कोई पर्सन आपसे मिलने आया है तो आपको मालूम चलेगा, कोई रमेश आपसे मिलने आया है तो मालूम चलेगा, लेकिन कोई मिलने आया है तो आप उस केस में मालूम नहीं कर पाएंगे कि कौन है वो। तो इन्हीं चीज के लिए लगाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। एग्जांपल समवन, समबडी, नोवन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, इस तरह के एग्जांपल आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन में। अगला प्रोनाउन है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। कनेक्ट इट्स एंटीसीडेंट या कनेक्ट्स टू क्लॉजेस। ये अपने जो इंडेफिनिट रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो अपने एंटीसीडेंट को आगे बचे हुए पार्ट से कनेक्ट करता है। जैसे राहुल इज द पर्सन हु नोज द ट्रुथ। सो जो उसमें हु यूज किया गया है वही है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, जो राहुल इज द पर्सन, जो पर्सन को नेक्स्ट पार्ट से कनेक्ट कर रहा है। तो कनेक्ट इट्स एंटीसीडेंट। तो एग्जांपल है इसके हु, दैट, व्हिच, और इस तरह के जो यूज किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और लास्ट वन है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूशन के सेंस में करते हैं। जैसे मैंने 5000 रुपए 500 लोगों में बांटे तो 10-10 रुपए हर एक को मिले, तो प्रत्येक के लिए क्या चीज रही वही कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। रेफर्स टू वन पर्सन और थिंग एट टाइम। एक टाइम पर एक व्यक्ति की बात की जाएगी तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एग्जांपल ईच, आइदर, नाइदर। ईच किसी ग्रुप में प्रत्येक व्यक्ति की बात की जाएगी तो उसके लिए ईच लगाते हैं। आइदर दो में से कोई एक के लिए लगाते हैं, नाइदर दो में से किसी नहीं, कोई नहीं के लिए लगाते हैं। तो ये आज हमने बॉयज एंड गर्ल्स प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। प्रोनाउन के सारे टाइप्स को आज हमने डिस्कस किया है, लेकिन शॉर्ट में उसका इंट्रोडक्शन दिया है। डिटेल में हम इसका आने वाले समय में कभी वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप प्रोनाउन की डेफिनेशन और उसके टाइप्स को शॉर्ट में रिवीजन कीजिए और डिटेल में जानिए। फिर भी आपको कोई डाउट आता है, you can ask me at any point of time. At last, I would like to wish you all the best. Thank you very much.